जय हिंद फ्रेंड्स, जेके एडू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग जो लूसेंट का सीरीज टॉपिक वाइज जो चला रहे हैं, इसमें लूसेंट ही बुक नहीं है, इसमें क्राउन भी शामिल है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था वो था महाजन पद। इसके पहले हम लोग टॉपिक कर चुके हैं, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत कर लिए हैं, उसके बाद से प्रागैतिहासिक काल किए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किए हैं और वैदिक सभ्यता कर लिए हैं। उसके बाद से ये टॉपिक जो आज का है महाजन पद है। और ये इस तरह से हम लोग टॉपिक वाइज निरंतर ये जीडी क्लासेस में चलता रहेगा। और इसके बाद करंट अफेयर्स भी हम लोग करते हैं, करंट अफेयर्स रहता है और करंट अफेयर्स के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको महाजन पद को शुरू करते हैं और आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और इससे देखिए बहुत VVI क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं महाजन पद। देखिए हम लोग इस पढ़े थे वैदिक सभ्यता में पढ़े थे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो था मतलब वैदिक काल से विकसित था। अब उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ। जब लोहे का आविष्कार उत्तर वैदिक काल में हुआ ना, तो वह एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। यानी देखिए, जब उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जब लोहा का आविष्कार हुआ, उसमें कृषि, शिल्प, व्यापार और राजनीतिक में मतलब एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। देखिए इस समय की सांस्कृतिक जो थी, इस समय जो सांस्कृतिक का जो उद्भव हुआ, जिसे द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। ये नगरीकरण ने यह मतलब जनपदों को महाजनपद बना दिया। यानी जनपद विकसित होकर के महाजनपद हो गए। ठीक है, अब ये देखिए अब इस जो महाजनपद का जो जानकारी हम लोगों को मिलता है, ठीक है, ये मिलता है हम लोगों को अंगुत्तर निकाय से, जो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। यानी अंगुत्तर निकाय संबंधित है बौद्ध धर्म से, जिससे हम लोग को जानकारी मिलता है किसका? 16 महाजनपदों का। 16 महाजनपदों का जानकारी मिलता है अंगुत्तर निकाय से। और मिलता है किससे? जैन धर्म के भगवती सूत्र से। यानी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में हम लोग पढ़ते क्या था वहाँ का मतलब जो मतलब कबीलाई जनजीवन था। ठीक है, कबीलाई था। कबीलाई के बाद हुआ जन आगे विकसित होकर बन गया जनपद, और जनपद आगे विकसित हो रहा है तो हो जा रहा है महाजनपद। ठीक है, अब इस समय इस महाजनपद जब हुआ, इसमें बहुत सारा परिवर्तन हो चुका था। इसमें नगरीकृत भी बहुत सारा क्षेत्र हो चुका था। ठीक है, अब इसी को मतलब जितने भी जो महाजनपद था सबको हम लोग याद करेंगे और इसका क्षेत्र को भी देखेंगे कि वर्तमान क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक पड़ता है इसका, और ट्रिक के साथ भी इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको क्रम वाइज बांट लेते हैं। जैसे बिहार में जो था कुछ महाजनपद था, उत्तर प्रदेश में था 2 महाजनपद जो है भारत से बाहर भी था, और कुछ महाजनपद जो है मतलब एक महाजनपद जो है दक्षिण भारत में भी था। तो इस सब महाजनपदों को हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे और कंप्लीट करेंगे ट्रिक के साथ भी और कुछ ऐसे भी। ठीक ना, तो देखिए देखते हैं मगध का। तो मगध जो था सबसे समृद्ध महाजनपद था। इसका जो फैलाव था ना, उत्तर में गंगा, उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था ये। ठीक है, अभी जो वर्तमान में इसकी स्थिति है वो बिहार के दक्षिण में पटना से गया के बीच है। ठीक है, तो मगध का विस्तार किससे बीच है? पटना से गया के बीच है। ठीक है, देखिए इसकी प्राचीन राजधानी जो थी राजगिरी थी। ठीक है, कालांतर में यह पाटलिपुत्र हो गए, और यह जो था सबसे समृद्ध महाजनपद था। ठीक है, तो ये कौन था? मगध जो था बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद था। देखिए उसके बाद से देखते हैं अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है, तो हम लोग कुछ पहले इसको हम लोग एक बार याद कर लेते हैं ट्रिक की मदद से, और तब फिर हम इसको एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अंग की राजधानी क्या था? चंपा। सबसे महत्वपूर्ण है हम लोग इसकी राजधानी याद करना, क्योंकि डायरेक्ट राजधानी पूछ देता है। अब बहुत सारा प्रश्न इससे बनते हैं एग्जाम में। ठीक ना, तो याद करेंगे अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, अब देखिए अंग जो है चंपा, देखिए चंपा से इसे याद रखेंगे कि चंपा लड़की का नाम है। ठीक है, लड़की व्यक्ति होगा, उसी का अंग होगा। अंग संबंधित है किससे? माने मनुष्य से। अंग मनुष्य से, मनुष्य चंपा कोई ना कोई लड़की होगी, औरत होगी जिसका नाम है
चंपा, और चंपा सम्मिलित अंग से, तो अंग की राजधानी चंपा, ठीक है, अंग की राजधानी चंपा। देखिए मगध, मगध क्या रखेंगे, गिरिव्रज राजगिरी। देखिए मग जो होता है, मग देखे हम लोग ना, मग होता है जिसमें पानी हम लोग भरते हैं, रखते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। मग जो होता है, मग गिरी कहाँ, राज में। देखिए राजगिरी में मग गिरी, इसमें याद रखेंगे, राजगिरी में मग गिरी, यानी याद रहेगा, राजगिरी भी याद रहेगा और ये गिरिव्रज भी याद रहेगा, राजगिरी में मग गिरी, ठीक है। देखिए काशी वाराणसी, अच्छा बाण समझते हैं, बाण, बाण तीर धनुष, तो तीर को बोलते हैं बाण। अच्छा बाण को मारते हैं तो आकाशी तक जाता है, तो बाण जब छोड़िएगा तो आकाशी तक जाएगा, ठीक है, तो बाण काशी, आकाशी, ठीक है। बाण का क्या हो जाएगा, माने काशी का क्या हो जाएगा, वाराणसी, काशी का वाराणसी, ठीक है। अब देखिए वत्स कौशाम्बी, अच्छा आशीर्वाद देते हैं लोग तो क्या बोलते हैं, वत्स कुशल रहो, खुश रहो, तो यहाँ हम लोग याद रखेंगे वत्स कुशल रहो, ठीक है, वत्स का कौशाम्बी। चलिए इतना याद हो गया। अब पूछते बताइए, अंग का चंपा, मगध का हाँ, मग गिरी राजगिरी में, ठीक है, बाण जय आकाशी, जैसे याद रहेगा काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी, वत्स तुम कुशल रहो, ठीक है, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। बजी का देखिए वैशाली विदेह मिथिला, देखिए बजी, अच्छा बाजी कब, जब विधुनाई तब ना, ठीक है, यानी बजाया जाएगा कब, जब देखिए जब धुनाएगा विदेह, विदेह होगा तो क्या होगा, बजेगा, ऐसे याद रखेंगे। थोड़ा थोड़ा इसको मतलब ट्रिक के साथ सहारा से याद रखेंगे, याद रहेगा। ऐसे आप रटने का प्रयास करिएगा लो ना, तो अभी तो हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन फिर जाकर बाद में भूल जाएंगे। और यकीन मानिए अगर आप थोड़ा थोड़ा से भी मतलब रिलेशन इसका बना कर रखते हैं इसमें एक दूसरे से, तो ये क्या होगा ना, जब एग्जाम में जाइएगा तो ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा, आप मार दीजिएगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन बार बार उसको रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो वजी हो जाएगा वैशाली विदेह मिथिला, ठीक है, तीनों को याद रखेंगे। कौशल, कौशल का श्रावस्ती, कौशल का अच्छा सभी वस्ती कुशल रहे, यही ना कभी भी राजाओं का चाहे जो भी है उस समय के क्षेत्र के जो भी प्रधान हो के उनका मनोकामना होगा क्या चीज, सब बस्ती कुशल रहे, तो कौशल का श्रावस्ती माने सभी बस्ती कुशल रहे, याद रहेगा, कौशल का श्रावस्ती। देखिए अवंती, अवंती का उज्जैन, ठीक है, हाँ उज्जैन या माहिष्मती। देखिए इसको दो तरीके से याद रखिएगा, एक तो उन्नति जब होगा, ठीक है, तो उन्नति जब होगा जो आगे बढ़ेगा, ठीक है, उन्नति होगा उज्जैन होगा, ठीक है, मैंने आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे याद रखेगा अवंती जो है ना, हम लोग मूवी देखे हैं, बाहुबली आया था, माहिष्मती का उसमें जिक्र है ना, अच्छा देखिए उसमें अवंतिका है, ठीक है, उसमें माहिष्मती का जिक्र है, तो अवंती से अवंतिका, अवंतिका से याद रहेगा माहिष्मती, ठीक है, और उज्जैन याद रखिएगा इसके साथ, ठीक ना। मल का हो जाएगा कुशावती, अच्छा मल युद्ध होता है, मल युद्ध समझते हैं ना, पटका पटकी होता है ना, पटका पटकी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कुश्ती जो होता है, ठीक है, पहले के जमाने में होता था कुश्ती पहन के, लंगोट पहन के, ठीक है, तो वही होता था क्या, कुश्ती। तो मल युद्ध होता है कुश्ती, कुशावती, तो मल युद्ध कुशावती, ठीक है। देखिए अब पंचाल, पंचाल क्या रखें, अहिछत्र, ठीक है, काम्पिल्य, पंचाल का अहिछत्र काम्पिल्य, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम रिकॉल पर थोड़ा करते हैं। अंक राजधानी चंपा, मगध हाँ, मगगिरी कहाँ, राजगिरी में, अब बाण जय आकाशी, आकाशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, और वजी का वैशाली विदेह और मिथिला, कौशल का श्रावस्ती, हाँ सभी बस्ती कुशल रहेगा, अवंती माहिष्मती उज्जैन, ठीक है। मल युद्ध होगा, मल युद्ध माने कुश्ती, मल युद्ध संबंधित है किससे, कुश्ती से, कुशावती। पंचाल का अहिछत्र, भूलेंगे हम लोग पंचाल, एकदम ध्यान रखिएगा, भूलेंगे हम लोग कौन, कहाँ है, अहिछत्र, ठीक है, इसको ध्यान रखो, अहिछत्र और कौम्पिल्य। चेदी, चेदी शक्तिमती, ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग याद रखेंगे, चेदी शक्तिमती, ठीक है। देखिए कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, अच्छा एक बात देखिए इंद्र जी को जानते हैं ना, ठीक है, इंद्रदेव, ठीक है, हाँ देवों का देव इंद्रदेव, ठीक है। देखिए द कुरु, जैसे देखिए क्रूर राक्षस जो होता था ना, ये उन लोगों से इंद्र जी प्रस्थ हो जाते थे, ठीक है, प्रस्थ होकर के और हेल्प मांगने कहाँ जाते थे, मदद मांगने त्राहिमाम कर कहाँ जाते थे, विष्णु भगवान के पास, शंकर भगवान के पास जो भी थे, ठीक है, याद करने के लिए है कोई, ठीक है।
देखिए तो कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, तो मैंने क्रूर राक्षसों से प्रस्थ से कौन, इंद्रजित, याद रहेगा। मत्स्य विराटनगर। अच्छा बताइए पृथ्वी पर सबसे विराट क्षेत्र कौन है? जल है, जल क्षेत्र है, मछली रहती है जल में, ठीक है। तो जो मछली का जो नगर होता है विराट नगर होता है, ठीक है। हम लोग तो छोटे से क्षेत्र में रहते हैं लेकिन मछली रहती है विराट नगर में। इस तरह से याद है तो देखिए तो हो गया मत्स्य का विराटनगर, ठीक है। कम्बोज का हाटक, एक देखिए ऐसे ना, कम्बोज माने कम बोझ हटाओ होता है, मैंने बताया ढेर बोझिएगा किसी पर तो क्या होगा, वो कहेगा ना कम बोझ हटाओ, हटाओ कम बोझ, ठीक है। तो कम बोझ का हाटक, कम बोझ हाटक, ठीक है। देखिए सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा। देखिए सूर में गाइएगा तो मधुर होगा आवाज, होगा ना जी, और सूर में नहीं गाइएगा तो फिर मधुर आवाज होगा नहीं, तो सूरसेन मथुरा। यहाँ तक याद हुआ। चलिए एक और दो और है, बस हम लोग देख लेते हैं उसको। अस्मक, पोतली या पोतन, पोटली या पोतन, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, पोटली या पोतन। और गांधार का तहसीला, देखिए गांधार तहसीला, ऐसा याद रखेंगे। धार लगाएंगे किस पर, शिला पर, किसी भी हथियार को धार लगाएंगे किस पर, शिला पर, तो धार जहाँ आएगा शिला, तहसीला। अनाथेगा याद रहेगा, इसे याद रखिएगा। गाना गाएंगे ना, गाना जो ना शिला शिला गाना याद है, हाँ शिला की जवानी याद है ना गाना, वही है, ठीक है ठीक है। याद करने के लिए देखिए इस पर अन्यथा नहीं लेंगे, आज जो भी मतलब नेगेटिव नहीं लेंगे, हम लोग याद करना है बस कैसे हो, ठीक है। ये जो जीएस का जो सेगमेंट होता है ना, जो वन लाइनर होता है या जो विविध सेगमेंट होता है, बहुत टफ होता है। इसको याद करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें रुचि बनाने के लिए कुछ रुचिकर पॉइंट डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए याद हो जाएगा, रिकॉल करेंगे हम लोग फिर से एक बार, ठीक है। अंग की राजधानी हाँ, चंपा के अंग है, ठीक है। मगध मगरी राजगिरी में, ठीक है। काशी बाणजा या काशी, है ना। देखिए भोजपुरी या हिंदी से कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं हम लोग भोजपुरिया हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज तो झलक ही जाएगा, ठीक है। वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, वत्स का आशीर्वाद देते हैं, वत्स तुम कुशल रहो, ठीक है। वज्जी का विदेह मिथिला वैशाली, ठीक है। कौशल का सभी वस्ती कुशल रहे, ठीक ना, सभी वस्ती कुशल रहे। अवंती का उज्जैनी महेशमती, ठीक है। मल्ल का कुशावती, पंचाल अहिछत्रक। मल्ल युद्ध होता है, कुश्ती होता है। पंचाल याद रहेगा, अहिछत्रक, ठीक है। चेदी शक्तिमती, ठीक है। कुरु कुरु राक्षसों से प्रस्थ थे कौन, हाँ मत्स्य विराटनगर। मछली जो होती है कहाँ रहती है, विराटनगर में, ठीक है। कम्बोज हटा, ठीक है। कम्बोज हाटक। सूरसेन मथुरा, सूरसेन याद रखेंगे, सूर में गाएंगे मधुर होगा। अस्मक पोटलिया पोतन, है नु। गंधार का धार लगाएंगे शिला पर, चाहे गाना गाएंगे शिला की जवानी, ठीक ना। चलिए ठीक है, हाँ देखिए इस तरह से हम लोगों ने इसको ट्रिक से मदद से कंप्लीट किए। अब हम लोग इसको क्षेत्र में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, किस क्षेत्र कहाँ से फैला हुआ है, किस क्षेत्र में। देखिए तो अब देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ देखिए मगध, अंग और वज्जी, ये जो है बिहार का है, ठीक है। 3 बिहार का हुआ, मगध अंग और वज्जी कहाँ का है, बिहार का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखिए देखने के लिए 8 है, लेकिन मान लीजिए 7 है, क्योंकि ये दिल्ली क्षेत्र में पड़ जाता है, ठीक है। तो यूँ कहिए कि 7 कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। 1 हो जाएगा दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है कौन है, काशी है, कौशल है। देखिए काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल है जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, मल्ल है जिसकी राजधानी कुशावती है, माने कुशीनगर, ठीक है। वत्स जो है कहाँ है, कौशाम्बी। कुरु इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली मेरठ का हरियाणा ये क्षेत्र था, ठीक है। पंचाल का अहिछत्र जो बरेली बदायूं और फर्रुखाबाद जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से हम लोगों को 3 मिला बिहार में, 7 उत्तर प्रदेश में, 1 दिल्ली क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए अवंती, ठीक है, उज्जैनी यानी महेशमती, ठीक है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में एगो, राजस्थान में एगो, ठीक है, और बिहार में 3 गो, क्या हुआ 5 गो, ठीक है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली में रह करके 8 गो, तो 8 गो हुआ, 5 गो 13 गो, और को चाहिए 3 गो। तो देखिए देखिए 3 गो में एगो है, 2 गो हो गया अथी है जो भारत से बाहर है,
ठीक है। भारत के बाहर का 2 गो तो कब होगा 15 गो, एगो चाहिए। एगो है क्या चीज़, ये अस्मक, जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन, ठीक है। चलिए, तो 3 गो बिहार में, यानी बिहार में कौन कौन 3 गो है, मगध, अंग और वजी। उत्तर प्रदेश में कई गो है, 7 गो। दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में 1 गो, मध्य प्रदेश में 1। ये तो याद रहेगा मध्य प्रदेश वाला कौन है, हाँ नहीं, अवंती। मत्स्य कहाँ है, विराटनगर, राजस्थान में, ठीक है। इस समय राजस्थान बड़ा क्षेत्र है ना, विराट है, ठीक ना। और अस्मक है पोतनी, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, ठीक है। कौन है, अस्मक, ठीक है। इस तरह से आप देखिए। उसके बाद से कम्बोज का क्या है, देखिए हाटक और राजपुर, ठीक है। राजपुर या हाटक इसको बोलते हैं, मतलब इसका राजधानी। देखिए कश्मीर के राजौरी तथा हजारा जिले में स्थित है, ठीक है। गंधार जो है तहसील है, ठीक है, जो रावलपिंडी और पेशावर में है, पाकिस्तान में है, ठीक ना। चलिए, ये याद हुआ, ठीक ना। तो बताइए अंग जो है कहाँ है, भागलपुर और मुंगेर, याद रखेंगे, अंग भागलपुर और मुंगेर के बीच में है, ठीक ना। वजी जो है वैशाली, विदेह, मिथिला, ठीक है। और काशी जो है वाराणसी के आसपास का क्षेत्र, काशी वाराणसी का, अभी वर्तमान में जो वाराणसी है उसके आसपास का क्षेत्र क्या था, काशी था। अच्छा, कोसल जो था फैजाबाद, गोंडा और बहराइच, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कोसल कहाँ है, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच, कौशल का। देखिए मल जो है देवरिया और गोरखपुर क्षेत्र, देवरिया गोरखपुर क्षेत्र क्या कहलाता था, मल ये था, महाजनपद में था, ठीक ना। वत्स जो था इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो है कहा था, वत्स, ठीक है। कुरु जो है दिल्ली और मेरठ के हरियाणा क्षेत्र, दिल्ली, मेरठ और हरियाणा, ठीक है। पंचाल है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ठीक है। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। याद रहेगा ना। सुरसेन है मथुरा, ठीक है, सुरसेन मथुरा। चेदी है बुंदेलखंड कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। चेदी कहाँ है, बुंदेलखंड। अवंती कहाँ है, मध्य प्रदेश। और मत्स्य कहाँ है, राजस्थान, ठीक है। और अस्मक दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत का महाजनपद है ये। और कम्बोज है कश्मीर के राजौरी तथा हजारा जिले, ठीक है, कवर करता था वो। आज गंधार का हो जाएगा रावलपिंडी और तहसील। इस तरह से हम लोगों ने सब कवर किए, ट्रिक की मदद से भी किए, और ऐसे भी हम लोग इसके क्षेत्र भी देखे। आप लोग इसको ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा रिवाइंड करके। और आगे हम लोग इसमें देखते हैं जो इससे क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि पहले करंट कर लीजिए, करंट दिया गया था ना, सॉरी, पहले करंट को हम लोग देख लेते हैं, तब प्रीवियस ईयर देखते हैं, ठीक ना। करंट दीजिए। करंट का टॉपिक क्या था, पेज नंबर 7। भूल जाते हैं क्या आप लोग, ठीक है, भूलिए मत, ठीक है। हालांकि भूलना भी जरूरी है ना जी, भूलेंगे नहीं तो फिर मान लीजिए कि हाँ पढ़ेंगे कहाँ से ना। चलिए देखिए, तो हम लोग को याद करना था प्रमुख है कृषि उत्पाद, ठीक है, प्रमुख कृषि उत्पाद भारत एवं विश्व में। याद करके आप लोग आए हैं, फिर भी हम लोग रिकॉल करके फिर से हम लोग याद करके फिर रिकॉल करेंगे, ठीक। देखिए चावल में जो है प्रथम स्थान पर है, सुनिए, विश्व में पहले देखेंगे प्रथम स्थान में कौन है, उसके बाद से भारत में कौन है, साथ साथ, ठीक ना। चावल में प्रथम स्थान पर चीन, चावल चीन, और भारत पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के लोग खूब मछली भात खाते हैं ना, आप लोग नहीं खाते हैं क्या, खाते हैं, ठीक है। देखिए चावल का क्या हो जाए, चावल कहाँ होगा, चीन और मछली भात कह रहे हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रहेगा। चलो देखिए, गेहूं का हो जाएगा, गेहूं और आलू चीन, गेहूं और आलू चीन, यहाँ उत्तर प्रदेश, याद रहेगा। चलिए मक्का का अमेरिका, भारत में कर्नाटक, मक्का अमेरिका भारत कर्नाटक। अच्छा दलहन, हाँ दलहन और दाल भारत है, भारत प्रथम स्थान पे है, और भारत में कौन है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मूंगफली चीन और गुजरात, मूंगफली में कौन है, चीन और गुजरात। अच्छा पहले जो हम बोल रहे हैं देश है, बाद में राज्य है, ठीक ना, पहले देश कर लिया जाए ना। अच्छा चलिए सर के अनुसार पहले देश किया जाए, उसके बाद से फिर से किया जाएगा राज्य, ठीक ना।
चलो ठीक है, देखिए चावल हो गया चीन, गेहूं हो गया, आलू हो गया चीन, ठीक है, चावल चीन, गेहूं आलू चीन, है ना। अब मक्का अमेरिका, मक्का अमेरिका, हाँ उसमें जानता है कारगिल जो आया था जो मतलब हाइब्रिड, ठीक है, ये सब उधर मतलब उधर मक्का जो होता है ना, अधिकतर मक्का वो लोग खेती करते हैं बेचने ही के लिए ना, तो हम लोग यहाँ मक्का जो होता है बहुत वो अलग किस्म का मक्का है, ठीक है, हम लोग खाते हैं, चाहे सब लोग खाते हैं, मतलब ठीक है। मक्का हो गया अमेरिका, और दाल दलहन हो जाएगा भारत, दाल भात में भारत आ गया है, ठीक है। और मूंगफली हो जाएगा चीन, हो देखिए चावल हो गया चीन, गेहूं आलू, मूंगफली, हाँ, गाना मूंगफली, गाना ब्राजील। अच्छा ऐसे याद रखें, गाना ब्राजील। अब बाजी तब न गईब होगा ना जी, बाजी तो गावल जाई, है ना, बजेगा तो गाएंगे लोग, ठीक ना। गाना ब्राजील, जूट भारत, जूट भारत, सब लोग कह रहे हैं जूट भारत, एकजुट हो जाओ भारत। भारत में हमेशा मतभेद रह रहा है, ठीक है, हाँ धर्म को लेकर के, लेकिन हम लोग एकजुट रहना चाहिए, ठीक है, जूट भारत। तंबाकू चीन, ठीक है, तंबाकू चीन। प्राकृतिक रबर थाईलैंड, प्राकृतिक रबर, कॉफी का ब्राजील, कॉफी, हाँ काफी बाज गई बंद करो, है ना, कॉफी ब्राजील, ठीक है। सूरजमुखी यूक्रेन, सूरजमुखी यूक्रेन। ज्वार अमेरिका, ज्वार हो जाएगा अमेरिका। कपास हो गया चीन, प्याज चीन, देखिए बहुत चीन बहुत ज्यादा आगे है ना जी, हाँ ठीक है। प्याज, चाय, और देखिए चाय भी चीन है, अब प्याज भी चीन है, कपास भी चीन है नु। देखिए सोयाबीन हो गया अमेरिका, याद होता है कि छूट गया पीछे, ठीक है, सोयाबीन हो गया अमेरिका। दूध, हाँ एक और भारत था, क्या चीज में, दलहन में। देखो दाल और दूध, एक बात है पौष्टिकता में है भारत, ठीक है। चीनी का भारत, चीनी भारत, और चावल चीन, चीनी भारत और दूध भारत, दूध देखिए दूध चीनी दलहन, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मसाला ये तो भाई तो विश्व में फेमस है ना जी। कुल तिलहन हो जाएगा भारत, तिलहन दलहन दूध, तिलहन दलहन दूध मसाला चीनी, ठीक है, कहाँ भारत। चलिए वो याद हो गया है हम लोग को। अब आइए हम लोग अपना राज्य याद करते हैं, ठीक है, कौन राज्य अग्रणी है उत्पादन में। चावल का है पश्चिम बंगाल, है ना, अभी बोले तो मछली भात, ठीक है। भूख नहीं लग रहा है, देखिए गेहूं और आलू, गेहूं और आलू हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, गेहूं आलू उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश। अब मक्का का हो जाएगा कर्नाटक, उसमें था मक्का अमेरिका, इसमें हो गया कर्नाटक। हाँ देखिए दलहन और दालें हो जाएगा मध्य प्रदेश, दलहन दालें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोयाबीन में भी आ गया है, ध्यान रखिएगा, सोयाबीन में भी आ गया है कौन, मध्य प्रदेश। हाँ मूंगफली गुजरात, ठीक है, मूंगफली हो जाएगा गुजरात। और गन्ना हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए गन्ना उत्तर प्रदेश है, और चीनी भारत में भारत आ गया, ठीक है। देखिए जूट हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जूट पश्चिम बंगाल। अरे चावल जूट मिल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है ना, हाँ। तंबाकू का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तंबाकू खाइतो तो आंध्र होई तो, ठीक ना, तंबाकू नहीं खाएंगे, ठीक ना, तो तंबाकू का आंध्र प्रदेश। रबर प्राकृतिक रबर केरल, का था विश्व में थाईलैंड, हाँ एकदम याद रखेंगे। कॉफी का हो जाएगा ब्राजील और कर्नाटक, है ना। ज़्यादा मैंने भारत में कर्नाटक के लोग कॉफ़ी पीते हैं, का ना कॉफ़ी उत्पादन होता है वहाँ पर, ठीक ना, कॉफ़ी उत्पादन होता है। देखिए नाटक करते हैं लोग कॉफ़ी पीने के लिए, ठीक है, याद करने के लिए कह रहे हैं, ठीक ना। कॉफ़ी का क्या हो जाएगा कर्नाटक, सूरजमुखी का कर्नाटक। अच्छा सूरजमुखी देखते हैं कैसा नाटक करता है, कभी इधर घूमता है कभी इधर घूमता है, हाँ घाम मिले चाहे धूप मिले, ठीक है, घाम बराबर धूप, ठीक ना। देखिए तो हो जाए, कहाँ तक गए थे लोग, सूरजमुखी का कर्नाटक। ज्वार का महाराष्ट्र, ज्वार महाराष्ट्र था। मूंगफली कहाँ था, गुजरात, हाँ एक बगल में, इसलिए याद करा दी। कपास का हो जाएगा गुजरात, कपासी मिट्टी उधर ना पाया जाता है, काली मिट्टी, ठीक है। प्याज का महाराष्ट्र, प्याज है महाराष्ट्र, ठीक ना। चाय असम, चाय सोयाबीन मध्य प्रदेश, हाँ एकदम याद रखें, सोयाबीन। दूध उत्तर प्रदेश, चीनी महाराष्ट्र, चीनी महाराष्ट्र, देखो मसाला मध्य प्रदेश, हाँ वो चेंज हो गया है। कुल तिलहन हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग याद किए।
और आगे जो है खनिज वाला देखते हैं, ठीक ना। खनिज याद करते हैं, पहले देश याद करते हैं तब हम लोग राज्य याद करेंगे, ठीक है। कोयला का चीन। कोयला में अग्रणी है कौन देश? चीन। हीरा रूस। हाँ, जे घर के जो हीरा होला ना वो ज़्यादा रूस होला, ज़्यादा मान जान जिसका होता है ना वही रुसता है ना जी, ठीक है। तो हीरा होते हैं एकदम मन ज़्यादा भाव खाते हैं, भाव मन उनका होता है, ठीक है, तो रूसते हैं, ठीक ना। तो हीरा रूस, कोयला चीन, तांबा चिली। अच्छा, तानिए किसी को चिल्लाएगा? तान के देखिए चिल्लाता है कि नहीं, ठीक है। तानिएगा तो चिल्लाएगा। हाँ, लॉ-अयस्क ऑस्ट्रेलिया, लॉ-अयस्क हाँ। चांदी का मैक्सिमम लोग चांदी पहनते हैं, सोना तो बड़ी महंगा है, तो ठीक ना। चांदी का क्या हो जाएगा? मैक्सिको। मैक्सिमम लोग चांदी, ठीक है। कच्चा तेल अमेरिका, कच्चा तेल अमेरिका। प्राकृतिक गैस रूस। अच्छा, एक और रूस था, हीरा, ठीक है। प्राकृतिक गैस रूस। बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया, ना बक्सी तरह के होई तो ना। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया। आस तेल दिए, जब मैं आस खत्म कर दीजिए वो बक्सेगा ना। मैग्नीज का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, मैग्नीज। सोना चीन, सोना चीन, चांदी नहीं मैक्सिको। सोना चीन, चांदी मैक्सिको, है ना। अबरख चीन, अबरख में चीन, है ना। यूरेनियम का हो जाएगा कजाकिस्तान, यूरेनियम। टंगस्टन चीन, टंगस्टन का चीन। कैडमियम का चीन, कैडमियम चीन। चलिए ठीक है। निकेल का इंडोनेशिया, निकेल। क्रोमाइड का दक्षिण अफ्रीका, क्रोमाइड हाँ। टीन चीन, शीशा चीन। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। कोयला हीरा, तांबा हाँ नहीं याद हो गया ना। हो लॉ-अयस्क ऑस्ट्रेलिया, चांदी मैक्सिको। अच्छा, सोना हाँ। अच्छा, सोना चिली, तांबा चिली, सोना चीन होगा हाँ, ठीक है। ट्रैक गड़बड़ ना बोले, ठीक है। देखिए कच्चा तेल का अमेरिका, कच्चा तेल अमेरिका। प्राकृतिक गैस रूस, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका, सोना चीन, अबरख चीन। अच्छा, यूरेनियम कजाकिस्तान, यूरेनियम कजाकिस्तान। टंगस्टन चीन, कैडमियम चीन, निकेल इंडोनेशिया। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, टीन का चीन, शीशा चीन, प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका। इस तरह से याद है तो हम लोग का पूरा देश जो अग्रणी है सब ये खनिज में, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं अपना राज्य, अपने देश का राज्य, ठीक है। हाँ, कोयला का हो जाएगा छत्तीसगढ़, कोयला छोटी में ला देता है वो। अच्छा, हम लोग यहाँ आएगा तो क्या करेंगे, हम लोग छोटी में ढो के ले जाएंगे। कोयला छत्तीसगढ़। देखिए किसी किसी को याद करके किसी को ट्रिक से, इस पर हम सब पर ट्रिक से लगाने से क्या फायदा, कहीं लगाते हो आगे जाके चेंज हो जाता है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा खट्टे मीठे अंदाज में इसको कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग से एक आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। हम लोग को मनोबल बढ़ाइए ताकि हम लोग प्रतिदिन आप लोगों के मतलब लिए कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है। देखिए तो हम लोग देख लिए क्या जी, कोयला हो गया छत्तीसगढ़, हीरा हो गया मध्य प्रदेश, हीरा मध्य प्रदेश, तांबा मध्य प्रदेश, हीरा और तांबा मध्य प्रदेश, है ना। लौह-अयस्क उड़ीसा, कहाँ भारत में ना है, उड़ीसा भारत में ना है, ठीक है। चांदी का राजस्थान, कच्चा तेल राजस्थान, अरे कच्चा तेल राजस्थान, ठीक ना। अब प्राकृतिक गैस असम, प्राकृतिक गैस असम, बॉक्साइट का उड़ीसा, मैग्नीज का मध्य प्रदेश, सोना हाँ सोना कर्नाटक, अबरख का आंध्र प्रदेश, यूरेनियम का टंगस्टन हाँ गजब याद किए हम महाराज, कैडमियम का तोरी किया, टंगस्टन अरे तोरी सब याद है, निकेल का उड़ीसा, लोहा का उड़ीसा, क्रोमाइट का टीन छत्तीसगढ़, टीन से छवा जाए है ना, टीन से छवाई छत्तीसगढ़ है। शीशा का शीशा राजस्थान है ना। प्लेटिनम का उड़ीसा, याद हो तो हाँ। अब देखिए अब एक बार दोबारा इसको पढ़िएगा याद हो जाएगा, करेंट है, ठीक है, इसे याद रखेंगे, ऑप्शन पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए इसको हम लोग कर लिए। अब आप लोग को कुछ दिया गया था जनवरी 15 जनवरी से दिया गया था वन लाइनर, ठीक है। तो जिन लोगों का एग्जाम है वो लोग ध्यान से इसको जरूर देखेंगे, ठीक है। और कुछ लोग इंतजार में होंगे कि करंट ख़त्म होता है तो प्रीवियस ईयर चलेगा। तो अब क्या करेंगे ना, प्रीवियस ईयर पहले चला करके करंट अफेयर्स क्लास में चलाया जाएगा। जिनका एग्जाम होगा वो देखा करेंगे, ठीक है। और जिनका एग्जाम नहीं हो, बोर ना हो, वो भी पढ़ें, उनके लिए भी ठीक होगा, फायदेमंद होगा। कभी ना कभी तो फायदा करबे करेगा ना, हो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है ना। हाँ देखिए, तो हम लोग 15 से करना था, 15 जनवरी से। आप लोग पूरा इसको झाड़ के पढ़े हैं ना जी, झाड़ के पढ़े हैं, झाड़ के पढ़े, मतलब किताब झाड़ने की जरूरत है। देखिए 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अच्छा, थल सेना दिवस। अच्छा चलिए बताइएगा, 15 जनवरी को किस देश में तैयार हुआ दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान? रूस। ठीक है, रूस ना। अच्छा चलिए ठीक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा कुक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंदु मल्होत्रा। अरे तो याद किए क्या आप लोग? भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद को नाम बदल कर क्या रखा गया है? ट्रेन मैनेजर। अच्छा है, ठीक है। गार्ड थोड़ा सा गजब सा लगता था ना, गार्ड उतना बड़ा आदमी भाई ग्रेजुएशन करके जाता था, गुड्स गार्ड होता था ना, लगता था कि गार्ड रखवाली करने जा रहा है। खैर अच्छा है, ट्रेन मैनेजर होना भी चाहिए। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की है? फिलीपींस। ठीक है। अच्छा सभी बच्चों की टीकाकरण कराने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक ना। अच्छा बताइएगा, कौन सी अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? माया एंजेलो। अच्छा 16 जनवरी का कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? अलास्का क्रत्सेव। ठीक है। देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है किसने? भारत। ई पासपोर्ट की पेशकश की है किसके द्वारा? भारत के द्वारा। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? योग्यता लॉन्च किया है, योग्यता ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? किसने? दिल्ली। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में लपटिया गए, ठीक है। लेकिन देखिए चलिए, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? सविता पुनिया। बहुत बढ़िया। देखिए ऊँटों के लिए दुनिया का सबसे पहला होटल कहाँ बनाया गया है? सऊदी अरब में, ठीक है। देखिए पर्यावरण महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक। पर्यावरण महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक। अच्छा मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? मैंने 18 जनवरी को कल साइलिन फोर्ड। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? गुजरात में। देश की पहली न्याय घड़ी किस राज्य में लगाई गई? गुजरात में। क्या नींद आएगा? एकदम टाइट रहिए लोग, ठीक है। देखिए बस थोड़ी देर की बात है, हम लोग बस उस पा रहे हैं। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत हुई किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। अच्छा बताइए, प्रतिष्ठा जेनेसिक पुरस्कार के लिए दिया गया है किसको? अल्बर्ट बोरला नामो तो है। देखिए किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया? चीन। वो चाइना चाहे चीन कुछ कहिए, ठीक है। ICC T20 आई विमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई कौन? स्मृति मंधाना। ढेर क्वेश्चन दिला हो, ठीक ना। इसे लाइन बाई लाइन कुछ पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। नूर संतारा को किस देश ने अपनी राजधानी बनाई है? घोषित किया? हाँ इंडोनेशिया। याद रखेंगे नूर संतारा, हम लोग राजधानी याद किया ना, उस राजधानी में इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। कर लिए भी होंगे आप लोग, बहुत तेज तरह रहे हैं भाई। देखिए वनडे मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, ठीक है। किस देश का विराट कोहली जी? भारत है। किस देश के वैज्ञानिक ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? स्कॉटलैंड, ठीक है।
चलिए बताइएगा, किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी नाम रखा है? मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। याद बन ट्रिक। हाँ। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पाकिस्तान की। कौन है? सारा गिल है ना, सारा गिल। देखिए, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? जारा रदरफोर्ड। ठीक ना। देखिए, हैमलेट को किस प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर। जेरी हैमलेट को। ठीक है, चलिए बताइएगा, किस राज्य में सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्टर एवं एनिमल पहल शुरुआत की है? गुजरात। ठीक ना। 23 जनवरी को किन की 125वीं जयंती मनाई गई? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस और क्या किए थे, याद है कुछ इनका काम वाम? हाँ, दिल्ली चलो का नारा दिया था ना। बहुत बड़ी भूमिका था इनका भी। ठीक ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। हाँ, तो इसलिए इस तरह से हम लोग भी जुनून से पढ़ेंगे, है ना। जुनून से पढ़ेंगे तब ना सफलता मिलेगा। यानी तुम मुझे जुनून दो और हम तुम्हें सफलता दिलाएंगे। ठीक है। किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस? जापान। ठीक है, चलिए बताइएगा, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? हाँ, यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? प्राजक्ता कोली। ठीक है। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टार लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। वैभव सम्मान किसे दिया गया है? रतन टाटा। ठीक है, याद है। चलिए आगे बताइए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? लखनऊ में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन लखनऊ। किस राज्य में मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। चलिए, बस खत्म के कगार पे हैं हम लोग। ठीक ना। हम लोग नहीं, ये जीएस। ठीक ना। देखिए, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिलेगा? कुंजांगल। इतना टेढ़ा नाम याद रखें महाराज आप लोग। देखिए, कुंजांगल। ठीक ना। बताइएगा, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है। राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत कौन थे? भारत के प्रथम सीडीएस थे। हाँ, चलिए बताइए, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क। और भारत का स्थान 85वां है। किस राज्य में 85वां? हाँ। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया? पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अच्छा, गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट में कौन बनी है? शिवांगी सिंह। देखिए, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? जय भीम तथा मराकर। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान। चलिए बताइएगा, किनकी 28 जनवरी 2022 को किनकी 147वीं जयंती की मनाई गई? लाला लाजपत राय, है ना। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बन गया है? मिजोरम। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? मलेशिया। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए लोग, किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोको की खोज की है? चीन। क्या वो कोई दिक्कत नहीं? ठीक है ना। चलिए, नींद लग रहा है? नहीं। हाँ, नींद आएंगे नहीं हम लोग। ठीक ना। बस थोड़ी देर की बात है। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नीदरलैंड। बताइएगा, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने चीन को हराकर कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अच्छा, 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? हाँ, शहीद दिवस।
अच्छा बताइएगा, 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2020 का आयोजन किसने किया था? भारतीय नौसेना। हाँ अच्छा, 31 जनवरी को 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। तो स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख। ठीक है, इस तरह से हम लोग पूरे करंट अफेयर्स को कवर किए 31 जनवरी तक। आगे का जो करंट अफेयर्स का जो वन लाइनर रहेगा वो लाइनर रहेगा 1 फरवरी से 14 फरवरी तक, इसको करेंगे वन लाइनर। और जो पीछे का जो टॉपिक जो है जो हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, 7 नंबर पेज इसमें हम लोग किए हैं। अब 8 नंबर पेज का एक हिस्सा इसका करेंगे जो है स्थलों शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम, यानी परिवर्तित नाम को हम लोग एक बार कवर करेंगे, फिर अगले वीडियो में दूसरा पार्ट भी से करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग करके आइएगा। और कभी भी साथ में जब वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ये लूसेंट का बुक और ये SPD का बुक आप साथ में रखिए ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो। और जो हम लोग याद करवाते हैं, जो कि मतलब ये इसका ट्रिक के माध्यम से बक्सेस को याद कराया जाता है वो, या इसको कराया जाता है ये करंट अफेयर्स, तो सामने रखिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस करंट अफेयर्स किए। अब हम लोग जो करेंगे वो रहेगा जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टॉपिक से। जो हम आज टॉपिक जो हम लोग कौन टॉपिक किए हैं? महाजन पद किए हैं। तो महाजन पद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो बहुत VVI प्रश्न है, जो हम सब एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक है, ये प्रश्न अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं वीडियो को बढ़िया से देख करके, तो समझ लीजिए कि इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये चीज़ ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं आप लोग। ठीक है, एकदम तरोताजा रहिए, है ना, एकदम टाइट रहिए जी सर। हाँ, धनुष खानी देखिए 16 महाजनपदों की सूची मिलती है अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय का संबंध किससे है? हाँ, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। ठीक ना। किस प्रकार का मृद भांड भारत की द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभिक का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन, उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। ठीक है, चलिए उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग इस्तेमाल किया था? मगध। कौन? मगध। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था? बज्जी। कौन था? बज्जी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित है कहाँ? राजस्थान में। 16 महाजन पदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गंधार। क्या बात है, आप लोग बढ़िया याद किए हैं। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों समसामयिक नहीं था? अब ऑप्शन सुनिए इसका, बिंबिसार, गौतम, मिलिंद और प्रसेनजीत। तो मिलिंद है। ठीक है, ये उसका समकालिक नहीं था। प्राचीन काल में पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? तो सुनिए, ऑप्शन सुनिए, शिशुनाग, धनानंद, बिंदुसार, कनिष्क जो था जो मगध का शासक नहीं था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बज्जी। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन सुनिए, मौर्य वंश, नंद वंश, पल्लव वंश, गुप्त वंश। तो नंद वंश। ठीक है, बिंबिसार के बाद कौन सा उत्तराधिकार? अजातशत्रु। मगध सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना? अजातशत्रु। क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है। सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना किस काल में हुई थी? महाजनपद काल में। ठीक है, महाजनपद काल में हुआ था। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर अवस्थित है? हाँ, उज्जैन या माहिष्मती। कुरु महाजनपद की राजधानी? इंद्रप्रस्थ। चलिए फटाफट बोलिए। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखा था? उदयन रखा था। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था? अजातशत्रु। कौन था बिंबिसार का? हाँ, बेटा पुत्र, वही जो कहिए बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। ऑप्शन सुनिए, शैव धर्म के, वैष्णव धर्म के, जैन धर्म के, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हाँ, ये बात हुआ। पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का स्थापक कौन था?
बृहद्रथ, ठीक ना। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद में आते थे? मगध महाजनपद में आते थे, ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? हाँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, वो BC, हाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन बसाया था, ठीक है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा, ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? गिरिब्रज राजगीर। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? गिरिब्रज राजगीर। क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है, ठीक है। देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश। वत्स का राज्य स्थित है इलाहाबाद के आसपास, नहीं, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र, ठीक है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। तो क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे रिपीट कर रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे रिपीट करता हो ना, तो फिर आगे के एग्जाम हम लोग देंगे तो इसमें से क्वेश्चन रिपीट करेगा तो छोड़ेंगे क्या? दही के क्वेश्चन को उठाई के पटक देंगे, है ना। ऑप्शन ए को अंग जनपद की राजधानी चंपा, हाँ, तो भूलेंगे क्या? हाँ, अंग की राजधानी चंपा। अच्छा, अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? राजगिरी। किसमें? है। तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया कब? किसके समय? मैंने कौन था उस समय? ऑप्शन लीजिए तब समझ में। देखिए, तृतीय बोल देगा, द्वितीय को पूछ रहे हैं, कौन था? कालाशोक, ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था किस समय? अजातशत्रु के समय शासक था वो अजातशत्रु, ठीक है। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली। प्रधोत कहाँ का राजा था? अवंती का था, ठीक है। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु के सिंहासन में बैठा था? 15 वर्ष। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ऑप्शन सुनिए, शाक्य, लिच्छवी, अयोध्या, उपयुक्त सभी। अयोध्या नहीं था, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बोलिए लो फटाफट, बस हम लोग एकदम करीब हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन हो ना। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु। राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम है क्या? देखिए ऑप्शन लीजिए, सलावती, रमणीया, बसंत सेना, अम्रपाली। सलावती, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ऑप्शन सुनिए, गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। कौशाम्बी। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी? अजातशत्रु। यजुर्वेद का जनक किसे माना? यजुर्वेद का जनक निम्न में से किन्हें कहा जाता है? धन्वंतरी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद था। महाभारत का प्रारंभिक नाम? क्या बात है, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, ठीक ना। जो जहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत। इस तरह से हम लोग 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट किए, जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। और इस तरह से मतलब हम लोग फिर अगले वीडियो में जो आएंगे लेकर के ये जो टॉपिक है जैन धर्म, ठीक है। अगले वीडियो में जो हम करंट का टॉपिक आप लोग को दे दिए हैं, मैंने दे दिया गया है। और जैन धर्म जो है, जो टॉपिक जो है लूसेंट से करिए, क्राउन से करिए, कोई भी बुक से करिए, ठीक है। एक जैन धर्म को टॉपिक को करके आएंगे हम लोग, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उस टॉपिक से चलेगा, ठीक है। मैंने सब टॉपिक का जो भी हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर करंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से सीरीज ये लगातार डिस्कशन का चलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग और जो भी मतलब इसका PDF जो देना होगा, ठीक है, उसको टेलीग्राम पर डाला जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिससे आप वहां से जाकर के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी PDF अगर हम लोग देते हैं, मटेरियल देते हैं, तो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आप लोग ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए
और कमेंट करिए, हम लोग का मनोबल बढ़ेगा कमेंट करिएगा तो, ठीक है। और इस तरह से आप लोग हम लोग टॉपिक वाइज कराएंगे और कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ चलेगा, और ट्रिकी वीडियो भी जो भी है वो बहुत जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।